नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के फोर्थ इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका लैटविया गया था वहां के अमेरिकन डेलीगेट्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन तभी डेविड कोल्टन को पता चलता है कि डूम ने सारे डेलीगेट्स को मार दिया है। ये जानते ही वो तुरंत कैप्टन को बता देता है, जिसके कारण कैप्टन अमेरिका और डूम के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें धमाका हो जाता है और कैप्टन अमेरिका बेहोश हो जाता है। तो वही डूम रेबेलियंस को पकड़ लेता है। यहाँ पास्ट में हम डेविड कोल्टन को देखते हैं, जो कैप्टन अमेरिका बनने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वॉर उसे अंदर से तोड़ देती है, जिसके कारण वो अपने ही साथी को मार डालता है। तो अब आगे इधर पास्ट में हम डेविड कोल्टन को देखते हैं, जो अपने से बड़े ऑफिसर के पास आया हुआ था। तभी वो ऑफिसर कहता है कि पब्लिक मिशन सवाल के बाहर होते हैं। हमने जैसे तैसे सारे सिविलियन फुटेज हासिल कर लिए हैं, पर हम रिस्क नहीं उठा सकते। तुम्हें अभी तक डिस्चार्ज किया जाता है, पर अंकल सैम ने तुम पर बहुत पैसा लगाया है। देखो, तुम्हारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है जिससे कि तुम डिसीजन बना सकते हो। इन श्रिंक्स ने तुम्हें क्लियर कर दिया है और तुम जानते हो कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। पर बेटे, अब से अंडरकवर मिशंस होने वाले हैं, क्योंकि तुम मेरे कैप्टन अमेरिका हो और यही बनना चाहते हो, तो थोड़ा आराम करो। यह कहते ही वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। या हम डेविड को देखते हैं, जो अपनी शील्ड देखने लगा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम डूम को देखते हैं, जिसने मार्कस को पब्लिक के सामने मारने के लिए लाया था। तभी डूम सारे लैटवियन से कहता है, देखो इसे, और इसके लोग चाहते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें ना हो। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ ये लोग मिटाना चाहते हैं। ये लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पर फूल और फिलोसोफर एक समान हो, जिससे कुछ नहीं बदलेगा। तब ये बातें सुनकर मार्कस कहता है, पब्लिक के हाथों ही उनकी नियति होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे हाथों डूम। जिस पर डूम कहता है, ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो डूम तुम्हें दे देगा। क्या इसमें कोई कमजोर हो गया और इसके लिए तुम गन्स लेकर घूम रहे हो? तुमने मेरे लोगों की जान खतरे में डाली, और लैटविया में इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। तब एक लैटवियन सोल्जर मार्कस के सर पर गन रखता है और शूट करने वाला ही था कि तभी सोल्जर पे शील्ड आके गिर जाती है, और तब हम देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं, कैप्टन अमेरिका था, जो वहां अपने ओजी सूट में आ चुका था। और वो पब्लिक के बीच में ही खड़ा रहकर अपनी शील्ड ऊपर करता है और कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक और कोई मौत नहीं होगी। या ये देखकर डूम कैप्टन अमेरिका पे हमला करने जाता है। या दूसरी तरफ हम डेविड कोल्टन और उसकी टीम को देखते हैं, जिन पर लैटवियन सोल्जर्स ने हमला कर दिया था। तभी डेविड कहता है, ये सोल्जर्स जानते हैं हम आउट नंबर है और बाकी के हॉस्टेज अब असाइलम में बंद है, जो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में है। तभी देखकर टेरी डेविड से कहता है, ये 3 लोग हैं, तो क्या तुम अपनी शील्ड फेंक कर इन्हें रोक नहीं सकते? जिस पर डेविड कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने शील्ड फेंकी तो फिर उनके पास ये शील्ड आ जाएगी। जिस पर टेरी कहता है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब यही है कि अब सारी उम्मीदें जूली पर है। तभी हम जूली को देखते हैं, जो किसी टेरेस पर चढ़कर अपने स्नाइपर से लैटवियन सोल्जर्स को मारने में लगी थी। तभी देखकर डेविड और टेरी वहां से तुरंत असाइलम की ओर निकलते हैं, और ऐसे ही वो असाइलम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ डूम कैप्टन अमेरिका पे पंच मारने जाता है, लेकिन कैप्टन बीच में अपनी शील्ड लाता है। इधर टेरी एक लैटवियन सोल्जर को मार गिराता है। तो वही डेविड पास के कमरे में जाने लगता है, और तब दरवाजा खोल के देखता है कि अंदर एम्बेसडर का हस्बैंड और बेटी छुपी हुई थी। ये देखकर डेविड कोल्टन कहता है, हमसे डरो मत, हम अमेरिकन हैं और हम तुम दोनों को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, पर उससे पहले। लेकिन तभी पीछे से टेरी आता है और एम्बेसडर के हस्बैंड के सीने में चाकू घुसाकर उसे वहीं पर मार डालता है। ये देखकर डेविड चौंक गया था और वो टेरी से कहता है, ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी वहां जूली आ जाती है और कहती है, माफ करना डेविड, पर ऑर्डर्स ऑर्डर होते हैं। जिस पर डेविड कहता है, क्या तुम्हें इन सबको मारने का ऑर्डर दिया गया है? जिस पर जूली कहती है, हम यहाँ किसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ पर यह कंफर्म करने आए हैं कि यहाँ से कोई बच के ना जाए। अंकल सैम डूम के साथ है और हमने ही उसे ये ताकत दी है, पर उसने हमारी पीठ में चाकू घुसा दिया। इस एम्बेसी ने सब कुछ अरेंज किया था और सब लोग जानते थे, और फिर हम लोग ही सही साबित हो गए। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ होना ही चाहिए था। तो मुझे माफ करना कोल्टन, काम काम होता है।
यह बातें सुनकर डेविड शॉक रह जाता है। यहाँ डूम कैप्टन अमेरिका पे हमला करने जाता है तो वही एम्बेसडर की बेटी टेरी के पैर पकड़ती है, लेकिन तभी टेरी उस बच्ची को मारने के लिए गन लोड करता है। यहाँ डेविड अवसर देखकर सीधा टेरी पर अपनी शीर से हमला कर देता है और एक ही बार में टेरी को खत्म कर देता है। ये देखकर वो बच्ची वहां से भागने लगी थी, इसलिए जूली उसे खत्म करने के लिए पीछे चली जाती है। यहाँ डूम कैप्टन पे जोरदार हमला करता है, जिसके कारण कैप्टन दूर गिर गया था और उसके हाथ से उसकी शील्ड दूर गिर जाती है। तभी यह देखकर डूम कैप्टन से कहता है, मैं सच में तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता हूँ कैप्टन, तुम अभी अभी जागे हो और मैं अभी तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, इसमें मेरा ही नुकसान है। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, तुम मुझे नहीं मारोगे, पर आज तुम और तुम्हारे रोबोट खत्म होने वाले हैं। तुमने कहा था कि तुमने मुझे सिंबल के तौर पे देखा है, तो ये किस तरह का सिंबल है जो अपने लिए मस्जिद को लड़वाता है? तुम्हें अगर सच में अपने लोगों के लिए सिंबल बनना है तो पहले असली मर्द की तरह फाइट करना सीखो। ये कहते ही कैप्टन फिर से खड़ा होकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ये बातें सुनकर डूम कैप्टन से कहता है, डूम को तुमसे ईगो नहीं है कैप्टन, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो लैटवेरिया के लिए करता हूँ। पर तुमने सही कहा, डूम सिंबल है, तो चलो तुम्हारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज होगी लैटवेरिया वर्सेस अमेरिका और ये लड़ाई किसी एक के मौत पे खत्म होगी। ये कहते डूम कैप्टन पे हमला करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो जूली को ढूंढ रहा था, लेकिन जूली छुप कर बैठी हुई थी। तभी डेविड जूली से कहता है, जूली ये सही नहीं है। लेकिन तभी जूली डेविड पर हमला करके उसे नीचे गिराती है और डेविड से पूछती है, तुमने जो पहना है क्या ये कॉस्ट्यूम है? क्योंकि इसके कारण तुम सही से नहीं देख पा रहे हो। ये कहते जूली विंडो के बाहर एम्बेसडर की बेटी को देखती है। ये देखकर जूली डेविड से कहती है, हम एलिट्स है कैप्टन और हम बिग पिक्चर है। ये कहती जूली फिर से बच्चे के पीछे चली जाती है। यहाँ डेविड उठने का प्रयास कर रहा था तो वही दूसरी ओर डूम कैप्टन पे जोरदार वार करने लगता है, लेकिन कैप्टन उन सारे वार को डॉज कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डूम के सारे वार वहां के सिविलियंस को लग रहे थे। यहाँ कैप्टन भी ये देख लेता है और वो तुरंत डूम को छोड़कर वहां पर फंसे लोगों को बचाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि इसी बीच एक लैटवेरियन मारा गया था। तभी डूम कैप्टन से कहता है, प्लीज कैप्टन, बहुत हो गया नाटक, ये आदमी जो मरा है वो अमेरिकन नहीं था। इधर डेविड जूली के पीछे आने लगता है तो वही डूम कैप्टन को पकड़कर ऊपर करता है। ये देखकर कैप्टन डूम से कहता है, डूम ये तुम्हारे लोग हैं। जिस पर डूम कहता है, मुझे क्या करना है ये मत सिखाओ। यहाँ डेविड देखता है कि जूली उस बच्चे के पास पहुंचने लगी थी तो वही डूम अपना हमला तैयार करते हुए कहता है, मुझे इस देश की चिंता है और यहाँ के लोग बलिदान देना जानते हैं जैसा कि तुमने दिया था। इधर डेविड अपनी शील्ड देखता है तो वही दूसरी ओर डूम जब भाषण दे रहा था तब कैप्टन रेड का डिवाइस निकाल लेता है। यहाँ डेविड जूली पर अपनी शील्ड फेंकता है तो वही कैप्टन वो डिवाइस डूम के मास्क पर रखता है। यहाँ हम डेविड की शील्ड को देखते हैं तो वही डूम इस डिवाइस के कारण कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन पर हमला करने जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी कैप्टन डूम के पेट में जोरदार पंच मारता है और फिर अपनी शील्ड से डूम का फेस फोड़ देता है और फिर डूम का मास्क खींच कर निकालता है। एपिक बेइज्जती। यहाँ डूम तुरंत अपना फेस छुपाते हुए कैप्टन से कहता है, इससे कुछ नहीं बदलेगा कैप्टन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैटवेरियन लोग डूम से परेशान होकर उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये देखकर डूम शॉक रह गया था। यहाँ कैप्टन ये देखकर तुरंत डूम के फेस पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, ये रेड रिचर्ड्स के लिए था। यहाँ डूम पूरी तरह कमजोर हो गया था, इसलिए डूम बॉट्स वहां आते हैं और डूम को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। या ये देखकर कैप्टन अमेरिका डेविड कोल्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है, कोल्टन डूम हार चुका है, क्या तुम्हारे पास कोई हॉस्टेज है? हमें जल्दी तय की हुई जगह पर आना होगा, तो वही आ जाओ। लेकिन तब ये बातें सुनकर डेविड कहता है, हम बुरे लोग हैं। ये बातें सुनकर कैप्टन चौंक जाता है और तब हम देखते हैं कि डेविड ने जूली को भी मार दिया था और वो उसकी लाश के पास बैठा हुआ था और फिर कैप्टन से कहता है, मैं इन बुरे लोगों से तंग आ गया हूँ। हम ऐसा क्यों करते हैं कैप्टन? हम ऐसे इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, हमें फिक्स करना होगा। ये बातें सुनकर कैप्टन कहता है, क्या फिक्स करना होगा? तुम्हारे पास कोई हॉस्टेज है या नहीं? जिस पर डेविड कहता है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे यही रहना होगा। क्या तुम समझे नहीं? यहाँ एक ही रास्ता बचा है और इसलिए मैं यही रहूंगा और इन सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। ऑल राइट, तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। डेविड कोल्टन पूरी तरह पागल हो चुका है और इसमें उसकी गलती नहीं है।
कोई भी होगा तो उसका भी हाल यही होगा, क्योंकि जिस हाल से वो गुजरा है वो बहुत ही भयानक है। लेकिन अब कैप्टन क्या करेगा, ये तो आगे की इश्यूज में पता चल ही जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।